नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ वो है किसान कर्ज मुक्ति। एसी में बैठने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। देश के 5 से 10 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन देश के 20 करोड़ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। बंद कमरे में आराम से बैठने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन तेज धूप में काम करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। देश के बड़े उद्योगपतियों का 68,700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन देश के छोटे किसानों का 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। ऐसो आराम से जीने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। महंगी महंगी गाड़ियों से घूमने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन बैलगाड़ी से घूमने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, लानत है ऐसी सरकारों पर जो सरकार किसान हितैषी नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी उद्योगपति ने आत्महत्या की है। हमेशा किसान आत्महत्या करते हैं। हमारे भारत जैसे पवित्र देश में प्रति वर्ष 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन किसानों के आत्महत्या करने के बाद भी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता और उद्योगपतियों की गलत नीतियों के कारण उनका कर्जा जो है वो माफ किया जाता है। अभी सरकार ने चंद उद्योगपतियों का 68,700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन अभी भी देश के 20 करोड़ किसान 55,000 करोड़ के कर्ज के नीचे डूबे हुए। अभी तक उनको 55,000 करोड़ का जो कर्ज है उससे अभी तक किसानों को मुक्ति नहीं मिली है। और सभी किसान भाई कर्ज मुक्ति की बात करें, कर्ज माफी की नहीं, क्योंकि सरकारों के पास पहले से ही सभी सरकारों के पास शुरू से बहुत सारा पैसा जो है किसानों का जमा है। मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार किसानों का पैसा सरकारों के पास जमा रहता है। लेकिन अभी हम बात करते वर्तमान में कर्ज मुक्ति की। OECD की एक रिपोर्ट आई थी वर्ष 2016 में, जिसमें यह बताया था कि सिर्फ 17 सालों का बताया था कि 2000 से लेकर 2016 तक 17 सालों में हमारी सरकार ने हमसे कितना पैसा छीना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकारों ने किसानों का छीना है। तो हमारे ही सरकार से यही निवेदन है कि जो आपने हमसे पैसा छीना है उस पैसे से आप किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाए। कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्ति। क्योंकि माफी क्यों, कर्ज मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा जो है सरकार के पास जमा है। उसी वर्ष OECD की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि इन 17 सालों में चाइना और दूसरे देशों ने 16-17 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी उनके किसानों को, और हमारी सरकारों ने 35 लाख करोड़ रुपए हमसे छीने थे। लॉकडाउन में किसानों को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने फ्री में दूध, फल, सब्जी, अनाज बांटे। यहाँ तक कि मजदूरों को दुगना दाम देकर अपना अनाज खेतों से घरों में रखवाया है। ये सारी बातें सरकार को पता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन अभी भी गरीब किसान को कर्जे से मुक्त नहीं किया है। किसान आत्महत्या करता है, आंदोलन करता है, हड़तालें करता है, लेकिन किसान के आत्महत्या आंदोलन करने के बाद भी उसको कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। और उद्योगपतियों के निजी स्वार्थ के कारण उनको जो है उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। जैसा कि अभी ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है किसान कर्ज मुक्ति, तो सभी किसान भाई, भले ही वो कोई भी हो, सभी उस जो ट्रेंड जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। किसानों के हित की बात है तो उसे सभी किसान भाइयों को उसका सहयोग देना है। सभी किसान भाई अपना अपना ट्विटर अकाउंट बढ़े। जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ट्विटर पर भी जुड़े। और ट्विटर पर एक छोटा सा ट्वीट देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। आपको सिर्फ किसान कर्ज मुक्ति का एक छोटा सा ट्वीट करना है। ये जो आप ट्वीट करेंगे इससे एक इंटरनेशनल दबाव बनेगा। हमारी जो मीडिया है उसको भी किसानों की स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा। तो सरकार के ऊपर अंदर से और बाहर से दबाव बनेगा, तो सरकार को जो है किसानों को कर्ज मुक्त करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं संजय जाट, मेरा यूट्यूब चैनल किसान जागृति, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान जागृति हमेशा किसानों पर होने वाले अत्याचारों की आवाज उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।